हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों वाष्पीकरण। किसकी बात करने वाले हैं? वाष्पीकरण की बात करेंगे। ये वाष्पीकरण होता क्या है? तो अगर डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रोसेस प्रक्रिया है उसको हम क्या कहने वाले? वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखो, वाष्पीकरण के अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें, कुछ उदाहरणों की बात करें अगर हम, तो आपने देखा होगा बच्चों, जैसे कि गीले कपड़े जो हैं वो सूखते हैं। गीले कपड़ों का सूखना, तालाब के पानी का सूख जाना, फर्श पर गिरे पानी का सूख जाना, तो ये जो एग्जाम्पल है ये वाष्पीकरण की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब देखो डेफिनेशन को समझते हैं हम। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। अब बच्चों ध्यान समझना, हम जानते हैं कि क्वथनांक जो होता है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो जल होता है बच्चों, उसका जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप सभी को पता है। अब वाष्पीकरण में हम क्या कह रहे हैं? वाष्पीकरण में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। तो जैसे कि हमारे पास जल है, तो अगर जल क्वथनांक का ताप कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यदि जल जैसे मान लो 30 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, अगर इन तापमानों पर ही, कुछ भी हो सकता है तापमान, ये मैंने लिखे हैं यहाँ पर, तो अगर इन तापों पर ही अगर वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, वो यानी जो जल है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी द्रव जो है वो अगर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहने वाले? वाष्पीकरण कहने वाले। ठीक है, तो बच्चों क्या समझे वाष्पीकरण के लिए? कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहने वाले? वाष्पीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। क्या क्या बताया बच्चों? जैसे कि कपड़े सूखते हैं, तो क्यों सूखते हैं? वाष्पीकरण के कारण सूखते हैं। क्योंकि देखो, कपड़ों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता, कुछ है ना 30 डिग्री 25 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस पर ही कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो यानी कि वाष्पीकरण के कारण कपड़े सूख जाते हैं। जो तालाब होते हैं उनका पानी सूख जाता है। तो क्यों सूखता है? वो वाष्पीकरण के कारण ही सूखता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, बात यह है कि अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान से सुनना है। वाष्पीकरण जो है एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक क्या है? सतही प्रक्रिया है। ध्यान सुनना, सतही प्रक्रिया यानी सरफेस पर होने वाली प्रक्रिया है। सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह। वाष्पीकरण जो है सरफेस पर होने वाली एक प्रक्रिया होती है। अब कैसे होती है इसको भी अपन समझने के प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारे पास एक भगोना है। भगोना समझते हो? ये लो जी भगोना है। अब इसमें हम क्या करते हैं? बहुत सारा जल भर लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया? इसमें जल भर दिया, ये जल भर दिया। ठीक है, क्या भर दिया बच्चों? जल भर दिया। तो इसमें हमने क्या भर दिया? जल भर दिया। ठीक है, जल भर दिया। अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर, जो जैसे मान लो यहाँ पर इस भगोने में ये जल का कोई कण है। ठीक है, बीच में। अब इसके चारों ओर जल के और भी बहुत सारे कण होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सर, होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे जल के कण इसके चारों ओर होंगे। अगर मान लो बच्चों ये ऊपर की तरफ गति करता है, तो ऊपर वाला जो जल का कण है ना, वो इससे कहेगा कि भाई तू कहाँ जा रहा है? चुपके चुपके से कहाँ निकल रहा है तू? अगर इधर जाएगा तो इधर वाला भी कहेगा कि कहाँ जा रहा है भाई, बिना बताए। इधर जाएगा तो ये भी कहेगा, और इधर जाएगा तो ये भी कहने वाला है। ठीक है, तो यानी कि इसको परमिशन नहीं है। जिधर भी जा रहा है ना, उधर रोकने वाले इसको बैठे हुए हैं कि भाई कहाँ जा रहा है? ओए दादा रुक जा, इधर नहीं निकल सकता तो ये निकल नहीं सकता। यानी कि इसके ऊपर हम कह सकते हैं फोर्स लगा हुआ है अन्य कणों के द्वारा। लेकिन बच्चों देखिए, जैसे मान लो ये सतह है, ये क्या है? हमारी सतह है। ठीक है, ये जल की सतह है। अब यहाँ पर कोई कण है। ठीक है, जल का कोई कण है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे मान लो सूर्य है बच्चों। ठीक है, सूर्य। अब देखो, अगर ये नीचे जाएगा तो नीचे वाला रोकेगा, लेकिन ऊपर तो अब कोई नहीं ना,
बिल्कुल नहीं है सर। तो कोई नहीं है तो ये क्या करेगा, सूर्य से कुछ ऊर्जा लेगा, अपने आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा लेगा और ऊर्जा लेकर के ये यहाँ पर से क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या इसका वाष्पीकरण हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो यानी हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण जो है वो क्या एक सतही प्रक्रिया है। आई होप आपको समझ में आएगी होगी। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, आप अच्छी तरह से समझना, क्योंकि देखो समझोगे ना तो मजा आने वाला है बच्चों, पढ़ने में आनंद आता है। पता है आपको, अगर पढ़ाई को अगर एक बोझ मान के चलोगे बच्चों तो वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, लेकिन अगर पढ़ाई को एंजॉय में करोगे तो फिर मजा आता है भाई पढ़ने में। ठीक है, तो एंजॉय के साथ पढ़ना है, कोई काहे की टेंशन भाई, जिंदगी में बिंदास रहना है, कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम बात करने वाले बच्चों वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्या सुना, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले मेनली 4 कारणों हैं। ठीक है, यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक पढ़ने वाले, हम 4 कारकों के ऊपर बात करेंगे। पहला कारक की अगर हम बात करें तो वह है सतह का क्षेत्रफल। अभी चारों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, सतह का क्षेत्रफल। दूसरा हम पढ़ेंगे तापमान। तीसरे पे अपन पढ़ेंगे आर्द्रता, आर्द्रता ना, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। ठीक है, यानी कि पहला क्या हो गया, सतह का क्षेत्रफल, दूसरा तापमान, तीसरा आर्द्रता और चौथा हो गया बच्चों वायु की गति। ठीक है, तो इन चारों से किस प्रकार से वाष्पीकरण प्रभावित होता है वो हम समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सतह का क्षेत्रफल की। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल। अब बच्चों ध्यान देना, सतह का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा बच्चों, देखते ही है नॉर्मल, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कपड़े होते हैं घर में, जैसे अपन कपड़े नहाने के बाद कपड़े धोते ही हैं, तो उनको कैसे सुखाते हैं, उनको फैला के सुखाते ना भाई, फैला के सुखाते हैं। उनको ऐसा थोड़ी कि इकट्ठे कर लेंगे और फिर एक जगह रख देंगे, ऐसा नहीं। उनको मम्मी क्या कहती है, बेटा ओए छोरे इसको जाके उधर तार पर सुखाया, बोलते ही नहीं बोलती। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि उनको तार पे जब भी अपन सुखाएंगे तो उनको फैला के सुखाते हैं। कई बार तो मम्मी बोल भी देती है कि बेटा फैला और सुखा जरा, चौड़ा कर सुखा जे, बोलते ही नहीं बोलते। तो अब चौड़ा करके सुखाने का मतलब क्या है कि भाई फैला के सुखा उनको। अब फैला के सुखाने का मतलब क्या है कि उनका सरफेस जो उनकी जो सतह का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, और वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो वो आराम से क्या हो जाएगा, जल्दी से सूख जाएगा बच्चों, याद रखना इस बात को। तो अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, ध्यान सुनना, ऊपर तीर का चिन्ह लगा रहा है, उसका मतलब क्या है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा हमने बात किया तापमान की, इसकी बात की तापमान की। तापमान बोले तो टेम्परेचर। अब बच्चों तापमान बढ़ाने पर भी वाष्पीकरण बढ़ जाता है, तापमान बढ़ाने पर भी वाष्पीकरण क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, रीजन सुन लो। क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा तो जो द्रव के जो कण थे उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जल्दी से दौड़ने लग जाएंगे, और जल्दी से दौड़ेंगे तो आराम से चक्करफूर हो जाएंगे, है ना, उड़ जाएंगे। ठीक है, जल्दी से वाष्प बन के। तो हम कहेंगे कि तापमान बढ़ने पर तापमान अगर बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, दोनों कारक समझ में आइए। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा और तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है भाई। ठीक है, क्यों, ध्यान समझ लेना, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसकी, द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरा कारक हमने क्या बताया, आर्द्रता। आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता। अब पहले तो ये सुन लो कि आर्द्रता का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान सुनना। आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, यानी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं, है ना। ठीक है, ध्यान सुनना, जो वायुमंडल है, जो वायु है उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प का मतलब क्या है, जल के कण। ठीक है, जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहने वाले हैं, आर्द्रता कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा सर्दियों में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है तो ठंडाई लगती ही नहीं लगती है, समझ रहे हो बात को, ठंडाई लगती है। और आपने देखा होगा सर्दियों में कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते हैं, बारिश के दिनों में, समझ रहे हो, कपड़े जल्दी नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते, रीजन क्या है, क्योंकि आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता यानी जल के कण पहले से बहुत सारे मौजूद होते हैं, इसलिए। लेकिन गर्मियों में देखो आप आर्द्रता कम होती है, और अगर आर्द्रता कम होगी यानी वायु कण जो जल के कण है कम होंगे, तो यानी कि हम कहेंगे
कि वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो आर्द्रता अगर देखो, आर्द्रता में अगर अपन कमी करेंगे, ध्यान सुनना, आर्द्रता में कमी करने पर वाष्पीकरण बढ़ता है बच्चों। ठीक है, आर्द्रता में कमी करने पर वाष्पीकरण क्या होता है, बढ़ता है। अब कमी क्यों, क्योंकि अगर वायु में पहले से ही जल के कण होंगे तो जल के जो वाष्पीकरण की जो वाष्पीकरण है यानी द्रव का वाष्प में बनना है वो क्यों होगा, क्योंकि भाई देखो मेरी बात सुनो भाई, जिस आदमी के पास पैसे हैं वो उधार पैसे क्यों लेगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यानी कि आर्द्रता यानी वायु में पहले से ही जल के कण है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन आर्द्रता अगर कम है, अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आर्द्रता में कमी होने पर, आर्द्रता में कमी होने पर, आर्द्रता में कमी होने पर, आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पीकरण क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चों, वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ जाएगा साहब, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है। और आर्द्रता मैंने बता दिया आपको क्या होता है, आर्द्रता, आर्द्रता क्या होता है जल्दी बताइए, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। ठीक है जी, ह्यूमिडिटी कहलाती है। ओके, तो हमने कितने कारण समझे बच्चों, अगर आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, चौथा रीजन क्या बताया था, जल्दी बताइए, चौथा क्या बताया था फैक्टर, चौथा फैक्टर हमने बताया था वायु की गति, क्या बताई थी, वायु की गति, वायु की गति बताई थी सर, वेरी गुड, वायु की गति। अब बच्चों ध्यान देना, वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण, अगर वायु गति बढ़ेगी तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा सर, वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, तेज आंधी चलती है ना, जिस दिन तेज आंधी चलती है या ज़्यादा हवा चलती है, ज़्यादा बाहर आता है ना, तो फिर जो कपड़े होते हैं ना जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, पता है ना आपको। अरे बाहर में कहते हैं ना, जैसे मान लो सर्दी के दिनों में क्या होता है या बारिश के दिनों में पंखा चल रहा होता है, उसमें लाके कपड़े सुखा दिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वायु की गति अधिक होती है वहां पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो वायु में ध्यान सुनना, क्यों बढ़ता है, रीजन सुन लो, क्योंकि वायु में जो जलवाष्प के कण होते हैं ना, वायु में उपस्थित जलवाष्प के कण वायु गति के साथ ही उड़ करके दूर चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि बच्चों वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चारों कारक आपको समझ में आए होंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे। नंबर 1 पे हमने बता दिया सतह का क्षेत्रफल, दूसरा तापमान, तीसरा आर्द्रता और चौथा वायु की गति। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर प्रभावित करते हैं किसको, वाष्पीकरण को। ओके, अब बच्चों यहाँ पर अगला टॉपिक अगर अपन बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान सुन लेना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। ध्यान सुनना, वाष्पीकरण के कारण शीतलता, शीतलता का मतलब क्या होता है, ठंडाई, शीतलता का मतलब क्या है, ठंडाई। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप उस पॉइंट को याद रखते हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट क्या है, वाष्पीकरण जब भी होता है ना, जैसे मान लो जल का वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना, जल का वाष्पीकरण हो रहा है, तो फिर उस जल के वाष्पीकरण होने के बाद उसकी जो ऊर्जा है ना, जल के कणों की जो ऊर्जा है या द्रव की अगर अपन बात करें तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि द्रव का वाष्पीकरण होने पर उसके जो कण बचते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें कि वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, वाष्पीकरण के दौरान कणों की या द्रव की ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है, वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कणों की ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। अब देखो बच्चों, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना आप, हमने यहाँ पर टॉपिक क्या बताया कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। अब वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, तो अब मतलब सुनना ध्यान से, पहले जो लाइन समझा रहा हूं उसको सुन लेना। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। अतः द्रव के कणों द्वारा अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करने के कारण ही क्या होती है, शीतलता आती है। ये पॉइंट तो आपने समझ लिया ना कि मतलब थ्योरी ये लिखनी है आपको, वाष्पीकरण के कारण शीतलता पूछा जाए तो थ्योरी ये लिखनी है, क्वेश्चन आ जाए वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है, तो आप बताएंगे कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। अतः अपने द्रव के कणों द्वारा अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करने के कारण क्या होती है, शीतलता होती है। ठीक है, ये बात आपको बता देनी है। अब देखो बच्चों ध्यान सुनना, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, क्योंकि एग्जाम्पल बताएंगे तभी तो समझो क्या,
एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो पहले आप इसे समझो, आपने महसूस भी किया होगा जब पेट्रोल को अपने हाथ पे डालते हैं अपन, ठीक है, पेट्रोल जैसे मान लो ये हमारी हथेली बच्चों, ठीक है, ये हमारी क्या है, हथेली है। अब जब पेट्रोल को देखो, ये हमारी हथेली प्यारी सी बनाई बच्चों में ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमारी क्या है, हथेली। इस पर क्या है ना कि हम पेट्रोल डाल देते हैं, ठीक है, पेट्रोल डाल दिया, या तो पेट्रोल डाल दो, बहुत सारे अलग अलग पदार्थ है, पेट्रोल डाल दो, एसीटोन डाल दो, एसीटोन। अब आप कहोगे सर एसीटोन क्या होता है, तो बच्चों एसीटोन जो होता है ना, लड़कियां नेल पॉलिश लगाती है, पता है तुम्हें, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश को हटाने वाला द्रव होता है, हटाने वाला द्रव, हटाने वाला द्रव जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एसीटोन कहते हैं। याद रखना, एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश को हटाने वाला जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एसीटोन कहते हैं। या इत्र, 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 तो यानी कि जब हथेली में पेट्रोल, एसीटोन या इत्र अगर अपन डालते हैं तो वो क्या होता है ना, ठंडाई महसूस होती है, ठंडक लगती है या शीतलता उत्पन्न होती है, या हथेली ठंडी महसूस करती है। क्यों, रीजन क्या है, तो बच्चों ध्यान सुनना, जैसे ही हमने इस पेट्रोल को अपनी हथेली पे लिया, पेट्रोल को कहाँ लिया, अपनी हथेली पे लिया, पेट्रोल, देखो बच्चों ध्यान सुनना, समझने की कोशिश करना, ये मेरी हथेली है, इस पर मैंने क्या डाला, पेट्रोल डाला। अब जैसे पेट्रोल डालेंगे तो जो पेट्रोल के जो कण हैं वो इस हथेली से और अपने आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, और जैसे ऊर्जा अवशोषित करेंगे तो ऊर्जा अवशोषित करके वो वाष्पीकृत हो जाएंगे, और वाष्पीकृत होने के कारण हम कह सकते हैं जो हथेली होती है कैसी होती है, ठंडी हो जाती है। बात समझ रहे हो नहीं, तो ये आपको रीजन देना है। तो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बना के बताता हूं मैं, आपसे पूछा जाए कि हम हथेली पर पेट्रोल, एसीटोन या इत्र को डालने पर हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, रीजन बताओ, तो हम क्या कहेंगे कि पेट्रोल, एसीटोन या इत्र को हथेली पर डालने पर पेट्रोल के जो कण हैं वो हथेली और अपने आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। इस कारण जो है हथेली क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यही रीजन आपको देना है बच्चों, कंसेप्ट आपको समझा दूंगा मैं, ध्यान समझ लेना। तो आपको क्या बताना है कि अपने आसपास और हथेली से ऊर्जा अवशोषित करेंगे, और ऊर्जा अवशोषित करने के कारण ही वो क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे, और इस कारण से वो क्या होती है, हथेली ठंडी हो जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें बच्चों, ध्यान समझना, दूसरा एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो जैसे आपको पता है बच्चों, गर्मियों के दिनों में हम छत पे या कह सकते हैं जो खुला क्षेत्र होता है अपन के घर के आसपास का, उसमें पानी छिड़क देते हैं तो वहां पर ठंडाई आ जाती है, शीतलता आ जाती है। क्यों आती है, देखो बच्चों ध्यान सुनना, जैसे कि हमारे पास बच्चों ध्यान समझना, बच्चों ध्यान से समझना, ये हमारा छत है बच्चों, मकान है ना, ये मकान है, ये हमारा क्या है बच्चों, प्यारा सा मकान है, ये हमारा प्यारा सा मकान है, ठीक है जी, प्यारा सा मकान है। अरे समझ जाओ यार, समझ जाओ, समझने के लिए तो बना रहा हूं। अब ये छत है, अब इस पे अपन ने पानी का क्या कर दिया बच्चों, छिड़काव कर दिया, सर हमने पानी का छिड़काव कर दिया, ठीक है, इस पर हमने पानी का छिड़काव कर दिया। अब जैसे इस पर पानी का छिड़काव करेंगे तो ये जो पानी के कण हैं ये इस छत है ना, जो पानी के कण है इसमें अपन ने जल डाला, ठीक है, जैसे जल डाला या पानी डाला तो ये जो पानी के कण है वो इस छत और छत के आसपास के क्षेत्र से क्या करेंगे, ऊर्जा अवशोषित करेंगे, और ऊर्जा अवशोषित करके क्या हो जाएंगे बच्चों, ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। और जैसे वाष्पीकृत होंगे तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो छत होती है वो कैसे होती है, ठंडी होती है, और हमें शीतलता महसूस होती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जाए बच्चों, कि गर्मियों के दिनों में छत पर या अपने आसपास के क्षेत्र पर पानी छिड़कने पर शीतलता क्यों आती है, कारण बताओ, तो हम क्या कह सकते हैं कि छत पर डाला गया पानी या छत पर डाला गया जो जल है वो छत और छत के आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए जो है हमें शीतलता महसूस होती है, इसलिए छत ठंडी हो जाती है, हमें शीतलता महसूस होती है। बताओ कोई दिक्कत वाली बात बच्चों, वेरी गुड, मुझे पता है बच्चों कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो बच्चों वाष्पीकरण के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी बात हम जब हम किताब के क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको कंप्लीटली उनके क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, और वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है उसके बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।